नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री के बंगले पर एनएसयूआई का धावा, बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े कार्यकर्ता, पुलिस हुई झड़प। नीट पेपर लीक, सीबीएसई और सीयूईटी परीक्षा घोटाले पर जमकर बवाल। मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा के आरोपों को पार्षद ने बताया गलत। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर थाने पहुंचे रहवासी। आमाघाट रोड पर ट्रक चालकों को निशाना बनाने वाले लूटपाट गिरोह गिरफ्तार। पत्थरबाजी कर वारदात को देते थे अंजाम, 24 घंटे में 5 आरोपी दबोचे। खेल मैदान बना कचरा घर, कोनी में अवैध डंपिंग से लोगों का फूटा गुस्सा। शैक्षणिक संस्थानों पर भी मंडराया संकट। अब समाचार विस्तार से। नीट पेपर लीक मामले सहित सीबीएसई, एसएससी, सीयूईटी परीक्षा में धांधली के आरोप में बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के बंगले का घेराव किया। एनएसयूआई के प्रदर्शन को देखते हुए पहले से यहां पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग सहित अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थी। इस दौरान मंच के कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने यहां सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल। प्रदर्शन के बाद जब कार्यकर्ता मंत्री के बंगले का घेराव करने पहुंचे, इस दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने के प्रयास किए गए, तो वहीं इस दौरान पुलिस से भी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। नीट पेपर लीक मामले के साथ ही सीबीएसई, एसएससी और क्यूट जैसे राष्ट्रीय परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के नेहरू चौक स्थित बंगले का घेराव करने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान नेहरू चौक क्षेत्र राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। शाम को नेहरू चौक में आयोजित सभा के बाद बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता और कांग्रेस समर्थक केंद्र मंत्री के बंगले की ओर बढ़े। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर 2 स्तर की बैरिकेडिंग की व्यवस्था की थी। प्रदर्शनकारियों ने पहली बैरिकेडिंग पार कर ली, लेकिन दूसरी बैरिकेडिंग पर भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, ये एनएसयूआई का कार्यकर्ता रुकने वाला नहीं है। पेपर लीक के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है और जब तक सरकार भ्रष्टाचारी धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं देती, हम लोग सड़कों पे। नीट एग्जामिनेशन में जिस तरीके से धांधली की गई है, उसके खिलाफ युवा आक्रोशित है और सड़कों पर है। भाजपा इससे भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश का युवा भाजपा को भागने नहीं देगा। जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। सब लोग चुप बैठे हुए और छात्रों का मजाक बना रहे। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया, जिसके जवाब में पुलिस ने कई बार पानी की बौछारें का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखिड़ भी शामिल हुए और उन्होंने परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। देखिए, लगातार पूरे देश भर में देख रहे होंगे आप, नीट परीक्षा की बात हो, चाहे सीयूटी की बात हो, चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे सीबीएसई की बात हो, करोड़ों छात्र प्रभावित हुए हैं पेपर लीक के कारण। लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिवारजन अपनी जमीनें बेचकर, लोन लेकर, कर्जा लेकर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार का ध्यान पता नहीं किस ओर है कि लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिससे सैकड़ों छात्र आत्महत्याएं कर चुके हैं। इसकी जवाबदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ, एनटीओ को बैन नहीं किया गया। सरकार लगातार केवल जांच एजेंसियां बैठाने का काम करती है, लेकिन जांच में कुछ निकलकर सामने नहीं आता है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में नीट परीक्षा को लेकर और बाकी अन्य परीक्षाओं के लीक के मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम अगर लीक हो रहा है, उसका पर्चा शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के, उनके नेतृत्व में ये
हजारों की भीड़ में युवा एनएसयूआई के छात्र संगठन शामिल हुआ है और हर हाल में हम इस सरकार को जवाब देंगे। इस माफिया सरकार को जो पर्चा लीक की माफिया है, हम जवाब देने आए हैं। तब और तनावपूर्ण हो गई जब कुछ प्रदर्शनकारी आगे बढ़कर कलेक्ट्रेट की ओर जाने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी चलाई गई। इस दौरान नेहरू चौक क्षेत्र में जाम की स्थिति बन गई। प्रदर्शन के बीच विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं के बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी निर्मित हुई, जिसमें विधायक के कपड़े तक फट गए। बाद में पुलिस ने हालात को नियंत्रण करते हुए प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर शहर के बाहर ले गए। पूरे घटनाक्रम के दौरान छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर राजनीति भी खुलकर देखने को मिली। नीट पेपर लीक मामले के साथ साथ सीबीएसई, एसएससी और क्यूट परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय संगठन का आज यह प्रदर्शन, ये अरुण जो केंद्र मंत्री तोखन साहू जी का बंगला है वहां पर आज घेराव करने पहुंचे थे। ये आंदोलन थोड़ा हंगामे पुलिस के साथ झूमा झटकी और बहुत हो हंगामे के बीच आखिरकार प्रदर्शन तो समाप्त हो गया, लेकिन इस बीच कई सवाल छोड़ के गया है। इसमें सबसे प्रमुख ये रही कि सरकार जो इतनी बड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई और पेपर लीक कैसे हो गया। लाखों छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसी मुद्दे को लेकर आज यह पूरा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का था। अब इसे राजनीति कहिए या फिर छात्रों के प्रति इन संगठन की जो मंशा है वो बताइए, लेकिन यह प्रदर्शन कहीं ना कहीं सरकार को यह सोचने मजबूर जरूर कर रहा है कि इन परीक्षाओं में जिसमें छात्रों का भविष्य टिका है, इस पर संवेदनशील और बहुत ही ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता है, ताकि उन छात्र जो परीक्षा उत्तीर्ण कर मेडिकल हो, सीबीएसई में उत्तीर्ण होकर या अन्य परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, उनकी निष्पक्षता पर कोई सवाल ना उठे। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड गुम्बद न्यूज़, बिलासपुर। विधायक अफसर विवाद पर डिप्टी सीएम अरुण साव की अपील, हड़ताली अधिकारियों से काम पर लौटने को कहा। विधायक और राजस्व अधिकारियों के बीच हुए विवाद के बाद नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों की हड़ताल को लेकर डिप्टी सीएम ने अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कानून प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जारी है। अरुण साव ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और कानून पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का महत्वपूर्ण अभियान सुशासन त्योहार चल रहा है, जिसमें तपती दोपहरी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम ने हड़ताली अधिकारी कर्मचारियों से जनहित को प्राथमिकता देते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने और काम पर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अमले को सुशासन त्योहार जैसे जन कल्याणकारी अभियान में सहभागी बनकर लोगों की समस्याओं के समाधान में योगदान देना चाहिए। देखिए, सामान्यतः तो एफआईआर दर्ज हुई है, कानूनी कार्यवाही प्रचलन में है, तो थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और राज्य सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान सुशासन त्योहार चल रहा है, तो सभी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी को इस अभियान में शामिल होना चाहिए और कानून सम्मत कार्यवाही हो रही है, धैर्य रखना चाहिए। और अभी सरकार की जो योजना चल रही है सुशासन त्योहार की, सभी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इसमें सहभागी बनना चाहिए। जिस तरह से सुशासन त्योहार में लोग आ रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, तपती दोपहरी में भी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि ऐसे अवसर पर जनहित के लिए काम में आना चाहिए। जहाँ तक प्रकरण का मामला है उस पर कार्यवाही तो हो ही रही है, एफआईआर दर्ज हुआ ही है। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो की बहन मितानिन कार्यकर्ता सीमा धनकी के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के विरोध में सीतापुर क्षेत्र की सैकड़ों मितानी ने एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मितानिन संघ ने आरोप लगाया कि सीमा धनकी के साथ तहसील कार्यालय में अभद्र व्यवहार किया गया है, जिससे मितानियों में भारी आक्रोश है।
संघ के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए संबंधित नए तहसीलदार की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही नायब तहसीलदार तुषार मानी को निलंबित करने की भी मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है यदि दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो मितानिन संघ व्यापक आंदोलन शुरू करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मितानियों ने कहा कि सीमा धन की वर्षों से समाज सेवा से जुड़ी हुई है। उनके साथ हुआ दुर्व्यवहार न केवल एक महिला बल्कि पूरे मितानिन समुदाय का अपमान है। मामले की शिकायत कलेक्टर के अलावा छत्तीसगढ़ महिला आयोग को भी भेजी गई। अब सभी की नज़र प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। हम लोग आए हैं सीमा धनकी के लिए कि उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया अधिकारी के द्वारा, तो कोई भी आवेदन देने जाएगा या कुछ भी काम करवाने जाएंगे तो इस प्रकार का अगर अभद्र व्यवहार दुर्व्यवहार करेंगे तो सोचिए और आम महिलाओं का क्या होगा, क्योंकि वो तो एक मितानिन थी, सब चीज़ जानती थी, फिर भी उसके साथ दिन भर बैठाया गया। उनको एक प्यार से भी बोला जाता कि कल आ जाइएगा, तो उनके साथ भाई दुर्व्यवहार हुआ है। तो हम लोग सभी मितानिन बहनें उनके लिए यानी कि न्याय मांगने आए हैं। भैया जो वो सीमा धन की हैं उनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ वैसा व्यवहार किसी के साथ ना हो, और अब जो भी उनके साथ किया है उनको हम न्याय मिला जाए, न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि भाई हम लोग भी महिला हैं, आज उनके साथ हुआ कल हमारे साथ भी हो सकता है। हम लोग भी महिला हैं, हम लोग भी जाते हैं काम करवाने के लिए, कोई भी अभद्र व्यवहार करेगा तो सर ये अच्छी बात नहीं है। वो सीमा धनकी के पास के आवेदन लेने के लिए वो गई थी तहसीलदार के पास, तो उसको दुर्व्यवहार किया गया, तो उसको दिन में बैठाया गया। तो उसको भी तो प्यार से बोला जा सकता था ना कि अभी नहीं बनेगा, कल आ जाना। तो उसको धक्का मार के निकाल दिया गया उसको मितानी को। तो हम लोग भी तो मितानी हैं, आज उसके साथ किया है तो कल हम लोग के साथ भी कर सकते हैं। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक अंतर्गत झींगा बहाल क्षेत्र में मंगलवार को भीषण सड़क हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी। तेज रफ्तार दो वाहनों के आमने सामने टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिससे घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। हादसा इतना भयावह था कि आग ने दिखते ही दिखते दोनों वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। एक चालक वाहन में फंस गया और जिंदा जलने से उसकी मौत होगी, जबकि दूसरे चालक को स्थानीय लोगों और बचाव दल की मदद से समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना की सूचना मिलती तमनार पुलिस मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य शुरू किया। आग बुझाने के लिए जिंदल उद्योग की फायर ब्रिगेड टीम को भी बुलाया गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है तथा मृत चालक की पहचान की प्रक्रिया जारी है। खपरगंज क्षेत्र में बिजली विभाग के कनिष्ठ यंत्री के साथ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। बुधवार को खपरगंज के बड़ी संख्या में रहवासी स्थानीय पार्षद के नेतृत्व में सिटी कोतवाली थाना पहुंचे और मामले में दर्ज अपराध पर कड़ा विरोध जताया। रहवासियों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से बिजली आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। लगातार हो रही बिजली कटौती और विभागीय लापरवाही को लेकर उन्होंने कनिष्ठ यंत्री से केवल व्यवस्था सुधारने और समस्या के समाधान का आग्रह किया था। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की मारपीट, बंधक बनाने या शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने जैसी घटना नहीं हुई है। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराया गया मामला पूरी तरह एक तरफा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने तथा वास्तविक तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। उन्होंने प्रशासन से न्यायपूर्ण जांच की अपेक्षा जताई है। ये 28 तारीख को हमारे यहाँ लाइट गोल थी, करीब 18 से 20 घंटा लाइट गोल थी और अधिकारी कर्मचारी रात में आए थे। रात में आए 1 बजे रात को बोलते हैं कि हम लाइट अभी नहीं बना सकेंगे। हम लोगों ने बहुत निवेदन किया, पर जो कंवर है उन्होंने साफ कहा कि ना मैं ठेकेदार का नंबर दूंगा, ना मैं ठेकेदार को बुलाऊंगा, ना अधिकारी को बुलाऊंगा, और जो होगा रात भर आप लोग ऐसे काटिए, हम दिन में लाइट बनाएंगे। हमारा ये कहना है कि उनके साथ यहाँ पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी थी, सीएसपी की साहब की मौजूदगी थी, सीसीटीवी कैमरे सारे लगे हुए हैं। अगर कंवर साहब के साथ कोई भी बदतमीजी हुई थी तो वो जब थाने में हमारे साथ 3:30 बजे रात से 4 बजे सुबह तक बैठे थे, अकेले जब बैठे थे तो उन्होंने थाने में क्यों नहीं कहा कि मेरे साथ बदतमीजी हुई, मेरे साथ मारपीट हुई। और आज 5 दिन के बाद ये जो कर रहे हैं तो ये बिजली विभाग एक साजिश के तहत कर रहा है कि शहर में उनको मालूम है कि रोज़ 5-10 घंटा लाइट गोल रहती है, तो ये हमारे खपरगंज में कार्रवाई करके FIR करके वो शहर की जनता को डराना चाहते हैं कि अगर बिजली विभाग के खिलाफ आप लोग कोई भी आंदोलन करेंगे तो हम ऐसे ही FIR करेंगे। अब आप लोग बताइए, अगर बिजली विभाग का एक ऐसा अधिकारी जो जिम्मेदार स्थान पे बैठा हुआ है वो ये बोलेगा कि ये लाइट आज नहीं आएगी, 11:30 बजे रात को बोल रहा है आज नहीं आएगी, ये कल बन पाएगा। स्वाभाविक रूप से वहाँ पर जो उपभोक्ता थे, मोहल्ले वासी थे, उन्होंने रिएक्ट किया और बोला ये कैसी बात हुई, और थोड़ा सा उन्होंने उनसे तेज बात की
इसमें कहीं कोई बात नहीं है। जो एक उपभोक्ता का अधिकार है और एक अधिकारी का कर्तव्य है उनको संतुष्ट करना और उस काम को जल्द से जल्द कराने का प्रयास करना। और ये सारी बात होती है और लाइट आती है दूसरे दिन 12 या 12:30 बजे, मतलब लगभग 20 घंटे तक लाइट गोल रहती है उस जगह में, और सारी बात आई गई हो जाती है। उसके बाद कल ये पता चलता है कि एक शहनवाज भाई हैं हमारे मकराना, उनके नाम से और 2-3 अन्य के नाम से एक रिपोर्ट वो आकर के इनका डिपार्टमेंट जो है CSCB का ये रिपोर्ट लिखाता है कि मेरे साथ जो है वहाँ पर बदतमीजी हुई है, जबकि एक बारी वो खुद ऐसा ही बाइट दे चुके होते हैं कि यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। थोड़ा सा लोगों में नाराज़गी और गुस्सा था। ये जो प्रार्थी हैं देव कुमार कंवर जो कनिष्ठ यंत्री है, उनके द्वारा जिस भी दिनांक को FIR या शिकायत दर्ज कराया गया था उसी दिनांक में FIR लिया गया है। घटना उनके द्वारा बताया गया है कि 28 और 29 की दरमियानी रात की है। उसके बाद फिर ये अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर थाने में शिकायत दर्ज कराया। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग जिला बिलासपुर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कथित बयान को लेकर कड़ा विरोध जताया है। समाज की ओर से कलेक्टर बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर आदिवासी समाज के प्रति अपमानजनक शब्दों के प्रयोग पर नाराजगी व्यक्त की गई। ज्ञापन में भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणी दोबारा नहीं किए जाने की मांग की। बताया गया कि 24 मई को दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित जनजातीय संस्कृति समागम कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री द्वारा वनवासी शब्द का उपयोग किया गया, जिसे आदिवासी समाज ने आपत्तिजनक बताया है। समाज के पदाधिकारी का कहना है कि इस शब्द से आदिवासी समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। इसे समाज का अपमान माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के जिला अध्यक्ष लव कुमार सिदार ने कहा कि आदिवासी समाज अपनी पहचान और संस्कृति को लेकर संवेदनशील है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों को शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन के माध्यम से शासन तक समाज की भावनाएं पहुंचाने की मांग की। समाज का कहना है कि भविष्य में आदिवासी समाज के प्रति सम्मानजनक भाषा का उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत न हो। ये हम लोग जो गृह मंत्री जो है अपना अमित शाह जी, जो आदिवासियों को वनवासी के शब्द जो उद्बोधन किया था उनके विरोध में हम लोग आए थे। हम लोग वनवासी नहीं हैं, हम लोग आदिवासी हैं। इस देश का मूल वासी है और इस देश का मूल बीज मूल आदिवासी है। इसलिए हम लोग आज उनके विरोध में राष्ट्रपति महोदय जी के कलेक्टर महोदय के द्वारा से हम लोग राष्ट्रपति को आवेदन दिया गया। अभी विगत 24 तारीख को मई में दिल्ली में अभी वनवासी संस्कृति महासमागम कार्यक्रम रखा गया था वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा। उसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा हमारे आदिवासियों को वनवासी कहकर बार बार संबोधित करना, ये अमित शाह जी को अशोभनीय शब्द का उपयोग करना शोभा नहीं देता। क्या है, हम मूल निवासी है, जल जंगल का वासी। हम लोग आजीवन आदि काल से जल जंगल में रहने वाले आदिवासी है। जनप्रतिनिधि और मंत्रीगण से केंद्रीय मंत्री में जितने भी केंद्रीय मंत्रीगण सांसद सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि भविष्य में हमको वनवासी न कहा जाए। हम आदिवासी है, अमूल निवासी है। बिलासपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी बसों के संचालन की योजना लंबे समय से बनाई जा रही है, लेकिन अब तक ये योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत शहर को 50 नई स्मार्ट सिटी बसें उपलब्ध कराई जानी थी, जिससे शहरवासियों को सुगम, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा मिल सके। हालांकि लंबा समय बीत जाने के बावजूद बिलासपुर को अब तक एक भी बस नहीं मिल पाई। बिलासपुर का चयन स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत किया गया। इसके बावजूद सिटी बस सेवा शुरू होने में लगातार देरी हो रही है। वर्तमान में शहर के लोगों को नियमित और व्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट बसों के संचालन से शहर के प्रमुख मांगों पर यातायात व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम होने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार ये योजना अभी पूरे छत्तीसगढ़ में प्रभावी रूप से शुरू नहीं हो पाई है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं और अन्य कारणों से परियोजनाओं में विलंब हो रहा है। हालांकि संबंधित विभागों का कहना है कि योजना पर काम जारी है और आने वाले समय में स्मार्ट सिटी बसों का संचालन शुरू होने के बाद लोगों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बिलासपुर तहसील अधिवक्ता संघ मस्तूरी पचपेड़ी ने तहसील कार्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं और गंभीर समस्याओं को जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ताओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए तहसील कार्यालय की बदहाल व्यवस्था पर नाराजगी जताई और जल्द समाधान की मांग की। ज्ञापन
में कार्यालय परिसर की साफ सफाई, पेयजल और बैठने जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। अधिवक्ता संघ का आरोप है कि तहसील कार्यालय परिसर में चारों ओर गंदगी फैली हुई है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में पहुंचने वाले पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत और निवेदन के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अधिवक्ताओं ने कहा कि कार्यालय में नियमित सफाई व्यवस्था तक सुनिश्चित नहीं की जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल किए गए। अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रकरणों की सुनवाई के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है, जिसके कारण पक्षकारों और वकीलों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यवहार भी उपेक्षापूर्ण बताया गया है, जिससे न्याय व्यवस्था प्रभावित हो रही है। तहसील अधिवक्तक संघ ने चेतावनी दी है, यदि जल्द समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। संघ ने जिला प्रशासन से मांग की है कि तहसील कार्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार कर अधिवक्ताओं और आम नागरिकों को राहत प्रदान की जाए। जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत बमनीडी अंतर्गत ग्राम पचोरी से संचालित श्री राम इंडस्ट्रीज राइस मिल पर किसानों ने गंदा एवं बदबूदार पानी खेतों में छोड़े जाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि राइस मिल से निकलने वाला दूषित पानी सीधा उपजाऊ कृषि भूमि में बहाया जा रहा है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने के साथ साथ आसपास का वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों के अनुसार पानी से उठने वाली दुर्गंध के कारण लोगों को वहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया। किसानों ने बताया कि इस संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एक और प्रशासन स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण के बड़े दावे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की लापरवाही उन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीणों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तथा प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। अब सबकी निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है। से दीपक सेठ का फैक्ट्री के पानी जा रहा है। मेरा परेशान है, मैं धान नहीं बो सकता हूँ। ये कौन सा फैक्ट्री है? श्री राम इंडस्ट्रीज दीपक अग्रवाल और राइस मिल से पानी जा रहा है। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।